रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग बिहेवियर। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इननेट बिहेवियर क्या होता है। तो इननेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। लर्निंग बिहेवियर क्या होता है? एडेप्टिव चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर इज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जब किसी इंडिविजुअल की बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस की वजह से। इंसान जब पैदा होता है तो इंसान के पास कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है जब बच्चा होता है, या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो जब पैदा होता है तो इसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है हर चीज़ का। तो असल में ये क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडाप्ट करते हैं और एडाप्टिव चेंज आ जाता है इंसान में। इंसान की बिहेवियर में किस वजह से आ जाता है? एक्सपीरियंस की वजह से। बार बार जो है वो इसका एक्सपीरियंस हो जाता है इन्वायरमेंट में। इस किस्म की बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? लर्निंग बिहेवियर। ये असल में क्या होता है? मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। बिहेवियर में जब मॉडिफिकेशन आ जाता है एक्सपीरियंस की वजह से, या परसिस्टेंट चेंज इन बिहेवियर, या बिहेवियर में परसिस्टेंट चेंज आ जाए एक्सपीरियंस की वजह से, इसको हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर के कुछ पॉइंट है जो आपने याद रखनी है कि ये नॉन हेरिटेबल होता है, मतलब है कि ये एक्वायर्ड होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं होता बच्चों को। इट इज़ एक्सट्रिंसिक, ये एक्सट्रिंसिक होते हैं, मतलब है कि एब्सेंट होते हैं एनिमल में जब ये आइसोलेट हो जाते हैं दूसरे एनिमल से। ये परम्यूटेबल होते हैं। परम्यूटेबल का मतलब है कि ये चेंज होता है ओवर द टाइम। एडाप्टेबल है, मतलब है कैपेबल ऑफ मॉडिफिकेशन, इसमें मॉडिफिकेशन जाते हैं। और ये प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा है कि जो लर्निंग बिहेवियर इसको मतलब 6 ग्रुप में मतलब डिवाइड किए। एक को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स 1, कंडीशनिंग टाइप 2, और इसको हम इंस्ट्रूमेंटल या एरर एंड ट्रेयल बिहेवियर भी कहते हैं, लेटेंट लर्निंग और इनसाइट लर्निंग। सबसे पहले हम इम्प्रिंटिंग करते हैं कि व्हाट इज़ इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या होता है? It is the tendency to follow a moving object in a certain period of time called sensitive period. ये एक ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी होता है या टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो कर लेते हैं। लेकिन ये मूविंग ऑब्जेक्ट एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए फॉलो करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका एग्जांपल। जब आपको पता है कि बर्ड्स, मतलब स्पेशली हेन्स के बच्चे पैदा होते हैं, एग्स से चिकन्स पैदा होते हैं, तो क्या करते हैं कि आप वो इम्प्रिंटिंग का मतलब है कि नक्श कदम पे चलना। तो क्या होते हैं कि वो बच्चे अपने मतलब ओल्ड अपनी हेन को देखते हैं, इसकी मूवमेंट को फॉलो करते हैं और वो फिर कहते हैं कि दाने चुनते हैं। इसी तरह अगर इसके बजाय आप क्या करें कि इसको अगर फुटबॉल रखे इसके सामने और फुटबॉल को आप मूवमेंट दे दे, तो ये बच्चे फिर क्या करते हैं? ये चिक्स ये इनके पीछे जाते हैं। या अगर एक इंसान के पीछे अगर आप उसको लगाए तो इंसान के पीछे जाते हैं। तो असल में वो इम्प्रिंटिंग करते हैं, मतलब वो उसका नक्शा कदम फॉलो कर लेते हैं। इस तरह की लर्निंग बिहेवियर को हम क्या कहते हैं कि जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो कर लेते हैं लेकिन एक ख़ास पीरियड के लिए, इसको हम सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। इस किस्म की इम्प्रिंटिंग बिहेवियर, इस किस्म की लर्निंग बिहेवियर को इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ये ख़ास पीरियड का क्या मतलब है? सेंसिटिव पीरियड, कि जब ये बढ़ जाते हैं तो जब ये बढ़ जाते हैं तो वो ही इम्प्रिंटिंग फिर नहीं करते, ठीक है। इसके बारे में 1930 में कोनार्ड लोरेंस ने शो किया कि जो प्रिंसिपल इम्प्रिंटिंग स्टिमुलस है ग्रे लिगीज में, वो असल में इज़ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए होता है, दैट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अ यंग। वो यंग से वो क्या मूवमेंट करते हैं। इसने क्या किया? व्हेन इनक्यूबेटर हैच्ड गोसिंग स्पेंट देयर फ्यू आवर्स विद लोरेंस। जब क्या करते कि एक इनक्यूबेटिंग फ्रेशली हैच्ड गोसिंग्स होते हैं, वो जब अपना टाइम क्या करते गुजार लेते हैं लोरेंस
के साथ लॉरेंस वो इनक्यूबेटर है के साथ बर्ड्स के साथ वो गुजार लेते हैं, दे इम्प्रिंटेड विद हिम, तो वो उसके साथ क्या होते हैं, आदि हो जाते हैं, इसके नक्शे कदम पे चलते, एंड फॉलोड हिम फ्रॉम देन, तो फिर क्या इसको फॉलो कर लेते हैं। विन दिस चिकन ग्रोज, जब ये चिकन ग्रो करते हैं, नॉट शो इम्प्रिंटिंग, फिर वो इम्प्रिंटिंग शो नहीं करता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इम्प्रिंटिंग ये वो फिनोमेना है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, मतलब न्यूली हेच्ड चिक्स, ठीक है ना, इसको हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ये इम्प्रिंटिंग के ख़ास टाइम के लिए होते हैं, जब ये बढ़ते हैं तो फिर ये इम्प्रिंटिंग शो नहीं करता। दूसरा जो है वो है हिबिचुएशन। हिबिचुएशन क्या है कि लॉस ऑफ रिस्पांस टू रिपीटेड स्टिमुलस, जब आप क्या करते हैं कि बार बार एक स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म को आप क्या करते हैं, बार बार रिपीट कर लेते हैं, तो फिर उसके साथ रिस्पांस नहीं देते। सपोज कोई बंदा है, आपको बार बार आवाज़ें देते हैं, ठीक है ना, एक दफ़ा आवाज़ दिया, दूसरी दफ़ा जब आवाज़, तीसरी दफ़ा आपको पता चलता है कि आवाज़ किस चीज़ का है, तो फिर आप उसकी रिस्पांस नहीं देते। इस किस्म की लर्निंग बिहेवियर को हैबिचुएशन कहते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है लर्निंग का। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू स्टिमुलस स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, जब स्टिमुलस का बार बार रिपीटिशन होता है तो फिर क्या होता है कि रिस्पांस जो है वो स्टॉप होते हैं। असल में आपका सेंसरी सिस्टम जो है, सेंसरी न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो फोकस नहीं कर लेता। सपोज अगर कोई डेंजर है, आपको एक डेंजर आया है, या मीटिंग का कोई प्रोसेस है, जो भी है, मतलब बार बार आप इसकी को क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, बार बार आपको स्टिमुलस रिपीट हो जाते हैं, तो आप इसको रिस्पॉन्स नहीं देते। इस किस्म की को हम हैबिट आपका बनते हैं, इसको हम हैबिचुएशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम स्नेल को कोई ग्लास पे रख ले, ठीक है ना, स्नेल को, तो एक दफ़ा हम उसको इस पे रख लेते हैं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, लेकिन फिर उसको पता चलते है। इसका बेस्ट एग्जांपल स्ट्रांग ऑर्डर है। अगर किसी बू है, इस बू की वजह से अगर आपको एक दफ़ा पता चल लेता है, तो बार बार फिर अगर वो बू आ जाता है तो आप इसको रिस्पांस फिर नहीं देते, इसको हैबिचुएशन कहते हैं। जो तीसरा है वो क्या है, कंडीशनिंग और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1। ये क्या होता है, नेचुरल स्टिमुलस टाइड टू आर्टिफिशियल स्टिमुलस टू गेट रिस्पांस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल स्टिमुलस है वो हम टाइड करते हैं आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ, किसके लिए, कि हमें रिस्पांस मिल जाए। इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पालवो एक सेंटेंस था, उन्होंने क्या किया, यूज टू गिव फूड टू डॉग, वो अपने कुत्ते को क्या कर रहा था, खुराक दे रहा था। जब वो खुराक दे रहा था तो क्या कर रहा था, फर्स्ट ही यूज टू मेट्रोम बिफोर फूड, तो वो जब खुराक दे रहा था, खुराक से पहले वो क्या कर रहा था कि वो अपने डॉग को घंटी बजा रहा था। क्या कर रहा था, घंटी बजा रहा था। सपोज डॉग को फूड दे रहा था, तो फूड से पहले वो मेट्रोम घंटी बजा रहा था, तो इसके मुंह में क्या सलाइवा आता था, क्या आता था, सलाइवा। एक दिन उन्होंने, हर रोज़ वो घंटी बजाता था, बजाती थी, घंटी बजाते, और खुराक जो है वो फिर खुराक देती थी, उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था। वन डे उन्होंने क्या किया, वन डे इन्होंने क्या किया कि मेट्रोम यूज़ किया, मेट्रोम घंटी बजाई, बट फूड नहीं दिया, फिर भी सलाइवा आया, फिर भी क्या आया, सलाइवा आया। अभी कुत्ता ने ये सोचा कि घंटी की आवाज़ से खुराक आता है, घंटी की आवाज़ से खुराक मिलता है। ये भी एक लर्निंग बिहेवियर है, लेकिन ये लर्निंग बिहेवियर है, लेकिन इसमें आपको पता है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या है, मेट्रोनोम है, क्या है, मेट्रोनोम, इसमें घंटी बजाना आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। तो ये भी क्या हुआ है कि अभी जो रिस्पांस है वो सलाइवा है, वो रिस्पांस क्या है, सलाइवा है। तो इस किस्म के बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, कंडीशनिंग और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2, कि इसमें आर्टिफिशियल स्टिमुलस मेट्रोनोम है, और इस वजह से जो है यहाँ पर ये उन्होंने सीखा है कि अगर वो, इस वजह से अगर आप किसी को आदी बनाना चाहते हैं, तो मतलब किसी को लर्निंग करते हैं, तो इसमें आपने क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है यूज़ करना है। इस किस्म के बिहेवियर को कंडीशनिंग और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1 कहते हैं। दूसरा जो बिहेवियर है उसको कहते हैं कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2। इसको इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर भी कहते हैं, ट्रायल और एरर बिहेवियर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एनिमल लर्न बाय चांस एंड बाय रिपीटिंग इट। एनिमल बार बार क्या करते हैं, बार बार जो है वो ट्राई कर लेते हैं, बार बार ट्राई कर लेते हैं, और चांस में फिर क्या होता है, वो क्या करते हैं, बाय चांस वो लर्न कर लेते हैं, वो क्या होता है, उसको रिवार्ड मिलता है। एक सा एग्जांपल मैं आपको अगर बता रहा हूँ, तो सपोज ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अपनी एक केट रखा हुआ है, और इस केट को हमने एक
हैंडल लगाए हुए और एक डोर लगाए। ये हैंडल हमने इस तरह लगाया है कि कैट की अगर थोड़ा सी कैट की दूम इसके साथ टेल इसके साथ मिल जाए तो ये खुलते हैं और कैट बाहर आ सकते हैं। तो कैट क्या करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं। आखिर में क्या होता है, आखिर में ये होता है कि आखिर में ये उसका जो टेल है इसके साथ लग जाता है और कैट बाहर निकलता है। अभी एनिमल ने ये बिहेवियर लर्न किया, लेकिन बाय चांस बार बार रिपीटिशन की वजह से। इसको कंडिशनड रिफ्लेक्स टाइप 2 कहते हैं। कंडिशनड टाइप 2 और 1 में फ़र्क क्या है कि टाइप 1 में सलाइवा इनवॉलंटरी होता है और टाइप 2 में जो है वो रिवार्ड जो है वो वॉलंटरी होता है। टाइप 1 सलाइवा होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं और दूसरे में क्या होते हैं, वॉलंटरी। अभी लेटेंट लर्निंग क्या होते हैं, लेटेंट लर्निंग इज दैट इज नॉट रिवेल्ड अनलेस पुट टू यूज एनिमल, ठीक है ना। ये उस टाइम तक आपको उसका पता नहीं होता जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, आप जंगल जाए, आप जंगल में आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन आपने जंगल देखा नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इस किस्म की लर्निंग को कि जब आपको मतलब जब आप उसको रिवेल न कर, उस टाइम तक जब आप उसको यूज़ न करें, इस टाइम तक आप उसको पता नहीं होता है, इस टाइम तक आप उसको सीख नहीं सकते। इस किस्म की बिहेवियर को हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, क्यूरियासिटी होते हैं, इसमें रिवार्ड नहीं होते। मैं आपको बताऊँ, एक रेट है आपने बंद किया हुआ है, एक रेट है आपने बंद किया हुआ है और ये रेट जो है क्या मुख्तलिफ रास्ते जो है इससे ये निकलता है। आखिरकार क्या होते हैं, आखिरकार रिवार्ड के लिए वो क्या करते हैं, कोशिश कर लेते हैं और वो रिवार्ड हासिल करता है या नहीं करता है, इसमें रिवार्ड मिलता है या नहीं, लेकिन इसमें क्यूरियासिटी जो है वो यूज़ करना होता है। लास्ट 6 वाला इंसाइट लर्निंग है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है ना। ये एक्वायर्ड करते हैं रीजनिंग की वजह से। मैं बता रहा हूँ, एक बंदर है, हमने एक रूम में बंद रखा है और बनाना ऊपर इस छत पे हमने रखा है। अभी क्या है, यहाँ पर बॉक्सेस हमने रखे हैं, तो ये मन की सोचता है कि किस तरह इस बनाने तक पहुँच जाओ, तो आखिर में ये बॉक्सेस रख लेते हैं और ऊपर इस पर चढ़ लेते हैं और बनाना हासिल कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट फॉर्म या एडवांस फॉर्म ऑफ लर्निंग को हम इंसाइट लर्निंग कहते हैं।